सर ये कश्मीर कोटेशन वाले वर्क पे मैं अभी काम कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। बट प्रिया, मेरा एक पर्सनल एडवाइस है एज योर सीनियर। यस सर। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी बोरिंग है, और कॉर्पोरेट में क्या है ना, थोड़ा बोल्ड अगर ड्रेसिंग सेंस हो ना तो क्लाइंट को वो अट्रैक्ट करता है, उनके सामने इंप्रेशन बनाने में हेल्प करता है। सर मुझे लगता है मुझे अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी फिजूल की बातों पे मुझे ध्यान देना ज़्यादा सही नहीं लगता। हाँ, वो भी तो ज़रूरी है। बाकी सर, ये कंप्लीट करने के बाद मेरी केबिन में आके मिलो। ठीक है सर। करना हो तो आप बता सकते हैं। अरे बी कंफर्टेबल यार, बैठ जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ सर। अरे कम ऑन यार, बैठ जाओ। सर ये वाला वर्क यहाँ से स्टार्टिंग है और इसका एंड ये है। अगर कुछ चेंजेस कर, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये काम वाम तो होते आ रहेगा, ये छोड़ो। बट आज हम लोग कॉफ़ी पे चले क्या? नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। कम ऑन यार, मैं फ्री कर देता हूँ। नहीं सर मुझे बहुत काम है, मुझे घर भी जल्दी जाना है। प्रिया देखो, तुम एक बहुत ही अच्छी वर्कर हो, तो मेरे पास एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए। हमारी कंपनी में अभी एक पोजीशन खाली हुई है सुपरवाइज़र की, और मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। नहीं सर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कम ऑन यार, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम्हारे घर में बीमार पिता है, तुम घर की अकेले ब्रेड विनर हो। सर वो मैं देख लूँगी। मुझे लगता है मुझे अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं अपने हार्ड वर्क से लूँगी, किसी की मेहरबानी से नहीं। प्रिया, कॉर्पोरेट में सबको यही लगता है कि हार्ड वर्क इज़ द की, लेकिन कॉर्पोरेट में कभी कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो। नहीं सर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कम ऑन, ये ओपन है तुम्हारे लिए ऑफर। नहीं सर मुझे अकेले घर संभालने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं बस चुप रही वहाँ पे। प्रमोशन तो तुम्हारे काम के बेसिस पे देना चाहिए ना। बिल्कुल, मैंने आज तक यही सीखा था कि अपने हार्ड वर्क से हर चीज़ हासिल करना चाहिए, पर यहाँ पता चला कि हर चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती है। एक्स्ट्रा दोस्ती, एक्स्ट्रा क्लोजनेस, हर चीज़ एक्स्ट्रा, और ये सब कभी नहीं बदल सकता। देखो, आई थिंक तुम्हें इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। हाँ यार, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं ठीक हूँ। आजकल ऑफिस में तो सिर्फ तुम्हारी चर्चे हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, इनोसेंट तो मत बनो। क्या तुम कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतना काम का दिखावा क्यों? रवि सर तो तुम पे इससे ही फिदा है। पहली बात, मुझे किसी की फेवर की किसी को फेवर की ज़रूरत होती है। छी यार, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो एक लड़की होकर? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। वही तो, तुम मेरी दोस्त हो और तुम ऐसा बोल रही हो। अपनी फैमिली का सिचुएशन देखो और एक्सेप्ट कर लो। तुम जाओ यहाँ से। तुमसे उम्मीद नहीं था मुझे कि तुम ये सब बोलोगी। एक ना एक दिन तो तुम करोगे। आगे तुम जाओ यहाँ से। क्या करूँ मैं? अपने पापा का इलाज कराऊँ या मैं अपनी डिग्निटी को बचाऊँ, या फिर मैं रवि सर का ऑफ़र मान लूँ, या मैं अपने आत्मसम्मान को बचाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ। पर मुझे इसको ख़त्म करना ही होगा, और मुझे कुछ फ़ैसला लेना होगा। आखिर कब तक ये सब चलते रहेगा? मुझे रवि सर से बात करनी होगी। हेलो रवि सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप मुझ पे ये टॉर्चर करना छोड़ दीजिए। सर प्लीज़ मुझे हरास्ट करना बंद कीजिए सर, प्लीज़। मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ सर, प्लीज़ आप ये बंद कीजिए। ठीक है सर। रवि सर, मुझे आपसे कुछ बात करना है। हाँ प्रिया, बोलो। सर मैं आपको आज ये बताने आई हूँ कि मुझे अगर प्रमोशन चाहिए तो मैं अपने हार्ड वर्क से लूँगी, आपकी कोई फेवर से नहीं लूँगी। मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। हाथ छोड़िए मेरा। क्या हुआ? कल तो तुमने मेरा ऑफर माना। मैंने कोई ऑफर नहीं माना था, मुझे बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को समझने में थोड़ा वक्त लग गया था। कम ऑन प्रिया, तुम भी जानती हो हाथ छोड़िए। सेल्फ रिस्पेक्ट से घर का चूल्हा नहीं है। वो चल जाएगा। अगर आपने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल और फिजिकल टच नहीं छोड़ा तो मैं हायर अप में कंप्लेन करूंगी। समझ नहीं आता? हाथ छोड़ने बोल रही हूँ मैं। प्रिया, ये सबसे होगा, आपको ये बंद करना होगा। तुम्हें ये जिसने भी सिखाया ये गलत सिखाया। किसी की सीख की जरूरत नहीं है मुझे जो सीख। हाथ छोड़िए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसने लिया वो लिया, बाकियों की जैसी मैं नहीं हूँ। अगर ये तुम नहीं लोगी तो ये कोई और लेगा। कोई और ले सकता है, पर मैं नहीं। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। जिंदगी आसान हो जाएगी।
पर मैंने समझौता करना सही नहीं समझा। मैंने अपने सर पे रहना सही समझा। ना किसी से डरी, ना किसी ताकतवर के सामने झुकी। आज मैं एक लड़की नहीं, कई लड़कियों के लिए मिसाल हूँ कि इज़्ज़त कमाई नहीं जाती है, इज़्ज़त अपनी सच्चाई और हिम्मत से बनाई जाती है। और जो अपनी इज़्ज़त की रक्षा करता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती है। पर आज हमें डर के नहीं आवाज़ उठा के अपनी बात कहनी होगी। हरासमेंट सिर्फ एक सबक ही नहीं है जो इंसान चाहता है, पर इसके साथ साथ वो भी लोग हैं जो हरासमेंट करते हैं, और वो भी गलत है जो हरासमेंट देखते हुए भी चुप रहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, जोहार, झारखंड राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं मौजूद हूँ BBM यूनिवर्सिटी में, और आज जो है वर्ल्ड थिएटर डे को लेकर आज मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, प्रोग्राम में भाग लिए। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इन लोग का जो पार्ट किए थे उसमें क्या कुछ रोल था। हम लोगों ने 2 कैरेक्टर को दिखाया है। एक कैरेक्टर हम लोग स्कूल लाइफ को दिखाया कि स्कूल लाइफ में किस तरह से बच्चों के साथ हरासमेंट होता है। वो वॉर्ड बॉय होता है, गार्ड होता है, कोई भी हो सकता है, किसी के भी जरिए उसके साथ हरासमेंट किया जाता है, उसको हम लोगों ने दिखाया। और एक हम लोग ऑफिस के जगह को दिखाया गया है कि ऑफिस में किस तरह एक लड़की को प्रमोशन के लिए टॉर्चर करता है, उसका बॉस हरास करता है कि तुम मेरा प्रमोशन मान जाओ, प्रमोशन लेटर मान जाओ, हम तुमको बहुत आगे तक ले जाएंगे। लेकिन इसमें हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि लड़की प्रमोशन मांगती नहीं है और उसे मुँह तोड़ जवाब देके अपना वो ऑफिस से अपना आगे सम्मान बचा के निकलती है। बस हम लोग थिएटर डे पे यही दिखाना चाहते थे। बस, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, सेमेस्टर 1 की हूँ। बात बताइए, आपने जो अपना पार्टिसिपेट में जो भाग लिया था उसमें अपने किरदार में क्या दिखाना चाह रहे थे? मेरा नाम रिशु है, मैं मास कॉम डिपार्टमेंट सेमेस्टर 1 से हूँ। और जो आज हम लोगों ने ड्रामा किया था उसका मेरा जो ड्रामा था पर्सनली वो हरासमेंट एक वर्क प्लेस था। तो वर्क प्लेस में क्या होता है ना कि बॉस के थ्रू या HR मैनेजर के थ्रू तो उन पर हरासमेंट किया जाता है कि आपको प्रमोशन दे देंगे तो पर्सनल फेवर करना होगा या कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो उसी नाटक में मैंने HR का किरदार निभाया था, और मेरा जो था वो नेगेटिव रोल था। तो नेगेटिव रोल दर्शाने का यही मतलब है कि कैसे मतलब कोई इतना घिरा हुआ हो सकता है कि प्रमोशन के लिए या किसी का फ़ायदा उठा के उसका मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठा के उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोलो या फिर उससे मतलब कुछ फेवर्स मांगे। तो ये सब बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए और हमें इसके लिए जागरूकता फैलानी थी। तो इसलिए हम लोगों ने ये ड्रामा किया था। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रिशु है और मैं मास कॉम डिपार्टमेंट सेमेस्टर 1 से। आइए यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था इसके लिए भी क्या कुछ करेंगे? मेरा रोल था टीचर का कि जो एक्सीडेंट हुआ मैं उसे अच्छी तरह से ले जाऊँ, सेफ से ले जाऊँ, बस। और आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अदिति कुमारी हुआ, मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ सेमेस्टर 1 से। आपने देखा कि यहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं वो लोग जो है वर्ल्ड थिएटर डे को लेकर आज प्रोग्राम में भाग लिए थे। और जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फर्स्ट टाइम में ऑफिस में जाते हैं और प्रमोशन के लिए उनका बहुत जो तारीफ करते हैं, उसको लेकर ये लोग दर्शाना चाह रहे थे कि समाज में किस तरह से जागरूकता को फैलाया जाए। आप देखने वाली बात यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो या पार्टिसिपेट का जो इन लोगों ने रोल किया था उसे जो दर्शाने का प्रयास किया, और उन्हें जो मैं दर्शकों के बीच में लाना चाह रहा हूं। और इन लोग के द्वारा जो दिखाया गया इससे कितना सीख मिलता है और कितना सीख लेते हैं आम जनता। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। राज 24 हिंद, कैमरामैन कमलेश के साथ मास कम्युनिकेशन के पास से विनोद प्यारी मातो कोलांचल यूनिवर्सिटी के पास में अभी मौजूद हूँ, और यहाँ पे हमारे कैमरामैन के साथ कमलेश के साथ राजकुमार नाथी। एडमिशन ओपन संत जेवियर स्कूल शालीमार, शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। बेहतरीन एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फियरलेस डिसिप्लिन और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करती है। डिजिटल और मॉडल सिस्टम के साथ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो बच्चों को बखूबी स्मार्ट बनाता है। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8051051374। एक और नंबर है 6202266314। तो
तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन संत जेवियर स्कूल शालीमार में कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। एडमिशन ओपन न्यू एंजल्स होम स्कूल वार्डिंग धनबाद। झारखंड नर्सरी से 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय उचित अनुशासन की व्यवस्था एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षा कार्य, बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए आने जाने हेतु वाहन की सुविधा, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9297861111 और एक नंबर है 9576711101। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन न्यू एंजल होम स्कूल में कराएं और अपने बच्चों की भविष्य उज्जवल बनाएं।